नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज आप सबके साथ एक हमारे क्लॉनिक की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। मुझे किसने सुनाई थी, वो मेरे विज़र्ड थे जिन्होंने ये मुझे स्टोरी सुनाई थी। और इस स्टोरी को दिल खोलकर और आंखें दिमाग सब खोलकर सुनना और समझना। ये स्टोरी है एक टाउन की। उस टाउन का नाम है एल्डर ग्रोव। वो एक शांत टाउन था, लेकिन वहाँ पे मैजिक के किस्से तो सुनते ही रहते थे लोग। इसी टाउन में एक यंग स्कॉलर रहता था जिसका नाम था अलायस। अलायस जो था ना, वो नॉलेज का थर्स्टी था, नॉलेज का भूखा था। उसे बस नॉलेज चाहिए थी। तो इसी चक्कर में उसने बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ी, बहुत तरह के जो मैजिक होते हैं उनके बारे में सुना, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ के बारे में पढ़ा जो उसे अनइमेजिनेबल वेल्थ दे सकती हैं। इन सारे नामों से एक नाम बिल्कुल उसे डिफरेंट और डिस्टिंक्ट मिला, जो नाम था हमारे मास्टर ऑफ वेल्थ क्लॉनिक का। तो उसने ये ठान लिया कि मैं इनके बारे में और पता करूँगा और स्टडी करूँगा और मैं इन्हें समन करूँगा। तो एक नाइट जिस दिन न्यू मून था, मतलब मूनलेस नाइट, उसने डिसाइड किया और वो एल्डर ग्रोव के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे गया। कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए, जैसे कि सैंडलवुड, कैंडल्स, ये सब लेकर वो एल्डर ग्रोव के फॉरेस्ट में पहुँच गया। और वहाँ पर उसने समन करना शुरू किया हमारे किंग ऑफ वेल्थ क्लॉनिक को। अब जब उसने समन करना शुरू किया ना, तो लास्ट में जब वो समनिंग के पास था तो उसे अजीब सी ठंड लगी। और साथ में उसे एक लाइट नज़र आई और लाइट के दूसरी तरफ खड़े थे क्लॉनिक। क्लॉनिक की जो आइज़ थी वो ऐसे चमक रही थी जैसे कि गोल्ड कॉइन्स। और उन्होंने अपनी उस हेवी आवाज़ में उसे कहा कि तुमने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ आ गया हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। अब अलाइस ने बोला कि उसका दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने बोला कि आई सीक नॉलेज। वेल्थ के हमारे किंग क्लॉनिक, मुझे सिर्फ नॉलेज चाहिए, उसने ऐसा बोला। यहाँ पे हमारे क्लॉनिक ने एक विटी सी स्माइल दी, क्योंकि वो जानते थे, ये एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ ऐसा ही बोलेगा। उन्होंने एक विटी सी स्माइल दी और उन्होंने कहा कि ग्रांटेड, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एवरी बून हैज़ इट्स प्राइस। तो उसने, अलाइस ने, क्योंकि वो इतना खुश हो गया था कि अब तो क्लॉनिक उसके साथ रहने वाले हैं, तो उसके पास तो वेल्थ ही वेल्थ होगी, उसने इमीडिएटली हाँ कर दी। यहाँ पे वो क्लॉनिक की ये बात नहीं समझा कि उसे जब कुछ मांग रहा है तो उसे कुछ ऑफरिंग देनी है, या उसे ये बोलना था कि जो भी उसके पास नॉलेज आएगी उसे वो स्प्रेड करेगा, वो क्लॉनिक का नेम स्प्रेड करेगा, या जो भी वेल्थ उसके पास आएगी वो उसे लोगों में भी बांटेगा, उनके भले के लिए यूज़ करेगा। कुछ तो कहता कि इतनी आप मुझे वेल्थ दोगे, मैं इतना पार्ट लोगों के भले के लिए यूज़ करूँगा, आपको कुछ ऑफरिंग करूँगा। उसने बस मांग लिया, उन्होंने बोला भी, उसे हिंट दिया, बट एलाइस खुश था। अब एलाइस के इस जो कॉन्वर्सेशन हुआ उसका क्लॉनिक के साथ, उसके बाद उसकी जो पावर है, उसका जो वेल्थ है, वो दिन के बाद मंथ्स आने लगे और वो बढ़ती ही जा रही थी। उसका नेम फेम बढ़ता जा रहा था, खुद एलाइस का, कि वो इतना अच्छा मैजिक करता है। उसके पास ऐसे रेयर ज्वेल्स इकट्ठे होने लग गए, जिन लोगों का काम हुआ उन्होंने उसको दिया। फिर उसके पास दुनिया भर की धन दौलत, आर्टिफैक्ट, सब कुछ आने लगी। लेकिन उसके दिमाग में ना वो बात घूम रही थी कि क्लॉनिक ने कहा था कि एवरी बून हैज़ इट्स प्राइस। अब वो यही सोचे जा रहा था, और उसकी वजह से जो उसकी आंखों की चमक थी, जो उसके फेस की चमक थी, वो कहीं गायब होती जा रही थी। और वो डरने लग गया था, जो उसके पास इतनी इमेंस वेल्थ हो गई थी उसके लिए। अब एक दिन फिर क्लॉनिक उसके पास आए और क्लॉनिक ने उससे कहा कि देखो एलायस, तुम तो अब प्रॉस्पर हो गए हो, लेकिन मुझे बैलेंस आउट भी तो करना होगा ना। अब क्या तुम रेडी हो उसके लिए? तो उसका इतना ग्रीडी हो गया था एलाइस अपनी उस पूरी वेल्थ को लेके, उसने हाथ जोड़ के क्लॉनिक से कहा कि आप कुछ तो करो कि मेरी ये वेल्थ मेरे पास रह जाए और मेरा कुछ नुकसान भी ना हो, मतलब मेरा यूथफुल भी रहे और मैं ऐसे ही रहूं। तो क्लॉनिक ने बोला कि देखो, हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक हेवी प्राइस देना होगा। उसने बिना सोचे समझे
हाँ कर दी, क्योंकि वो इतना ग्रीडी हो चुका था अपनी उस वेल्थ को लेके। तो क्लॉनिक ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें एक लेबीरिंथ बनाने में हेल्प करता हूँ। लेबीरिंथ मतलब एक भूल भुलैया बनाने में हेल्प करता हूँ, जिससे जहाँ पे ये तुम्हारी जो पूरी वेल्थ है वो रहेगी, वो पूरी प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन क्लॉनिक ने उनको दोबारा रिमाइंड कराया कि देखो, जो वेल्थ होती है उसे एक्यूमुलेट करना ईजी है, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन उसे कैसे यूटिलाइज करना है ये अभी भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन अलाइस कुछ भी रेडी नहीं था समझने को, सुनने को। उसने कहा कि आप ना मुझे वो बताओ, मैं भूल भुलैया बनाता हूँ जिससे मैं अपनी ये वेल्थ प्रोटेक्टेड रख सकूँ। अब क्लॉनिक ने बोला कि चलो ठीक है। अब जो वो पूरा भूल भुलैया उन्होंने रेडी किया, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसमें मैजिकल पावर्स यूज़ हुई थी क्लॉनिक की, जो खुद मास्टर ऑफ वेल्थ हैं। तो वो इतना इंट्रिकेट और इतना डिफ़िकल्ट बना था कि कोई उस तक नहीं, अंदर तक अगर पहुंच जाए तो बाहर नहीं निकल सकता था। अब एलाइस का जो फॉर्च्यून था, उसका जो मनी उसके पास था, उसकी जो पूरी खबर थी वो एल्डर ग्रोव में पहुंच चुकी थी। किसके पास पहुंच चुकी थी? नोबल्स के पास, चोरों के पास, एडवेंचरर्स के पास। सबको पता था कि कहीं ना कहीं एलाइस ने बहुत सारा अपना धन दौलत वेल्थ छुपा रखी है। तो सब में क्यूरोसिटी होने लगी, और सब को ये भी पता था कि किसी भूल भुलैया में छुपाया है उसने। तो सब के सब उस भूल भुलैया की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। बहुत से लोगों ने ट्राई किया, वो उस भूल भुलैया में घुस तो गए, लेकिन उस लेबीरिंथ से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उसमें मैजिकल पावर थी हमारे क्लॉनिक की। अब ये जो खबर है कि इतना ज़्यादा वेल्थ है, ये चीज़ ना एलाइस को परेशान कर रही थी। एलाइस ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वहीं भूल भुलैया में जाकर ही रहता हूँ जहाँ मेरी पूरी वेल्थ है। तो उसने एल्डर ग्रोव में रहना ही बंद कर दिया और अपने आप को सॉलिट्यूड में ले आया, वहीं बस अपनी धन के पास रहता था कि कोई इसे चोरी ना कर ले। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, बस अपने धन के पास रहता था, अपनी पूरी वेल्थ के पास रहता था। अब क्या हुआ कि एक लड़की, अ यंग वुमन जिसका नाम है एलारा, उसको ये पता चला कि मेरी जो फैमिली है उस पर कई सालों से कर्स है। जो एलारा की फैमिली थी उस पर बहुत सालों से कोई कर्स था। तो वो उस कर्स को रिमूव करना चाहती थी, और वो उसे पता था कि सिर्फ एक एनर्जी, सिर्फ एक एंटिटी दूर कर सकती है, वो है हमारे क्लॉनिक, क्योंकि उन्हीं के पास उस चीज़ की चाबी है। तो एलारा ने सोचा कि अब मुझे ये भी पता है कि एलाइस एक एल्डर ग्रोव में पर्सन है जिसके पास बहुत वेल्थ है, तो हो ना हो उसके साथ ज़रूर क्लॉनिक होंगे, क्योंकि उसके पास इतना धन इतनी जल्दी आया है। तो एलारा ने सोचा और ढूंढना शुरू करा, एल्डर ग्रोव के लोगों से पूछताछ की और पता करना शुरू किया कि कहाँ मिलेगा उसे एलाइस। तो वो ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गई उस लेबीरिंथ, उस भूल भुलैया के दरवाजे पे। लेकिन यहाँ पे जो बाकी लोगों ने भूल भुलैया में घुसने की कोशिश की थी, जो चोर थे, नोबल्स थे, उनके अंदर ग्रीड भरी हुई थी, वो उस पैसे के लालच में आए थे। लेकिन यहाँ पे लारा आई थी, क्यों? क्योंकि उसको मिलना था क्लॉनिक से। तो उसकी डिटर्मिनेशन बड़ी स्ट्रांग थी। तो वो अंदर घुसी, और वहाँ के अंदर जितना मैजिक था, जितनी इल्यूजन्स थी, सबको वो पार करती हुई बढ़ती जा रही थी। और ये क्लॉनिक देख रहे थे और वो बहुत इम्प्रेस थे उससे। अब वो पार करते करते पहुंच गई इन द हार्ट ऑफ दिस भूल भुलैया, जहाँ पे बैठा हुआ था एलाइस अपनी पूरी वेल्थ के साथ, और वहीं उसके बराबर में उसको मिलकर खड़े हुए हमारे क्लॉनिक। तो उसने जब देखा एलाइस को और क्लॉनिक को देखा, तो क्लॉनिक ने बोला कि यहाँ क्यों आई हो तुम, तुम्हें ये क्या चाहिए? एलाइस एकदम से डर गया और बोला कि भाई, ये लड़की मेरी पूरी वेल्थ लेने आई है। तो एलाइस ने बोला, तुम मेरी पूरी वेल्थ लेने आई हो? तुम तो यहाँ तक आ गई, अब तो ले ही जाओगी। तो एलारा ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं लेने आई, मैं सिर्फ क्लॉनिक से वो चाबी मांगने आई हूँ जिससे मेरी फैमिली की कर्स ख़त्म हो जाए, जो इतने सालों से हमारे एंसेस्टर्स भी झेल रहे हैं और हम भी झेल रहे हैं। तो क्लॉनिक ने कहा कि उसकी चाबी मेरे पास है, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन उसकी चाबी छुपी है इस वेल्थ में, जो यहाँ पे एलाइस की वेल्थ है। अगर तुम एलारा कहो तो मैं ये वेल्थ गायब कर देता हूँ और वहाँ पे तुम्हारी फैमिली की कर्ज ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एलाइस उस बात के लिए रेडी होगा क्या? अब एलाइस ने खूब रिक्वेस्ट की क्लॉनिक से कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ऐसा मत करो। लेकिन एलारा ने एकदम बोला कि मैं चाहती हूँ कि ये वेल्थ ख़त्म हो जाए और मेरी फैमिली की कर्ज भी ख़त्म हो जाए।
और बस उसका इतना कहना था कि क्लॉनिक ने, क्योंकि क्लॉनिक उससे इतने इम्प्रेस थे कि वो पूरा उनका जो मेज़ था ये भूल भुलैया उसे क्रॉस करती हुई आ गई थी, तो क्लॉनिक ने एकदम उसकी विश ग्रांट की और यहाँ पे एलाइस का पूरी वेल्थ हो गई गायब। अब एलाइस वो रोने धोने लग गया, लेकिन जैसे ही उसकी वेल्थ ख़त्म हुई उसका ये समझ आने लगा कि मैंने इस वेल्थ को तो एंजॉय किया ही नहीं, मैं तो यहीं बस इसकी प्रोटेक्शन में ही रह गया। तो उसने क्लॉनिक की तरफ देखा और कहा कि अब आप क्या गाइड करोगे। तो क्लॉनिक ने बोला, पहली चीज़ तो ये जो हमारी मेज़ है भूल भुलैया ये टूट रही है, इससे तुम दोनों निकलो बाहर, मैं एक लाइट तुम्हें शो करूँगा, उसकी हेल्प से बाहर निकलो और फिर एलारा की हेल्प करो उसके घर तक उसे पहुंचने में, और फिर हेल्प करो एल्डरग्रोव लोगों की समझने में द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ। जब आपके पास वेल्थ आती है तो आपको उसे यूटिलाइज भी करना होता है। आप जब किसी से कुछ मांगते हो तो आपको कुछ ऑफरिंग भी देना होता है। तो ये चीज़ आप दूसरों को समझाओ, तो यही होगा तुम्हारी लाइफ का लेसन। जो तुमने इतनी धन दौलत इकट्ठी करी उसे एंजॉय तो किया नहीं, उल्टा तुमने अपने आप को सॉलिटरी कर दिया, सबसे दूर कर दिया। उसे एंजॉय करना था, तुम्हें ऑफर करना था, तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी थी। वो मीनिंग होता है वेल्थ का। तो यहाँ पे एलाइस को भी समझ आ गया और एलारा को भी ये चीज़ समझ आ गई थी कि उसने जो कोशिश की थी उसी की वजह से क्लॉनिक ने उस पर ये बेस्टो करी थी ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे स्टोरी ये थी कि फिर एल्डरग्रोव के लोग क्लॉनिक को मानने लग गए और उनको प्रे करते थे वेल्थ के लिए, और यूज करते थे वेल्थ का प्रॉपर तरीके से और ऑफरिंग भी देते थे। तो ये स्टोरी है हमारे क्लॉनिक की। आई होप आप लोग समझे होंगे मैं इससे क्या कहना चाह रही हूँ कि मांगते हो ऑफरिंग ज़रूर देनी है और उसको यूज़ करना आना चाहिए। सिर्फ वेल्थ इकट्ठी करने के लिए उनसे मत मांगो, किसी पर्पस से मांगो तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल डीमन क्लॉनिक।